क्या आप जानते हैं भारत के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। जी नमस्कार, मैं हूं ज्योति कौशिक, आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद ज्योति में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि भारत के अंदर समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। भारत के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर 1917 से स्टार्ट हुई थी। यहाँ से ये समाजशास्त्र को औपचारिक रूप से स्टार्ट किया गया था। मीन्स 1917 के अंदर इतिहास और इकोनॉमिक्स के साथ इसको अध्ययन कराना स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1919 के अंदर समाजशास्त्र का विभाग तैयार किया गया था और उस विभाग के जो एचओडी थे वो पैट्रिक गिडिंस थे। पैट्रिक गिडिंस कोई समाजशास्त्री नहीं थे, ये एक टाउन प्लानर थे और उनको इसी काम के लिए भारत के अंदर इनवाइट किया गया था। मीन्स इंदौर की जो बसावट है वो उन्हीं की देन है। पैट्रिक गिडिंस को एक दिन के लिए वहां का राजा भी बनाया गया था। तो उस समय पर हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई समाजशास्त्री नहीं था जिसको इतना बड़ा पद दिया जा सके। इसीलिए पैट्रिक गिडिंस को समाजशास्त्र विभाग का एचओडी बनाया गया था। एक बार इत्तेफाक से जो जीएस घुरिये थे, जो बाद में भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, जीएस घुरिये, जिनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये था, उनको पैट्रिक गिडिंस के विचार सुनने का मौका मिला, जिससे वो इतने प्रभावित हुए कि उसके बेस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल्स के बेस पर और पैट्रिक गिडिंस इतने प्रभावित हुए कि समाजशास्त्र के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने घुरिये साहब को चुना था और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से मुंबई विश्वविद्यालय की तरफ से वो 1920 के अंदर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने एसी हैडन और आईटी हब हाउस जैसे महान विचारकों का सानिध्य मिला था। उसके बाद 1922 के अंदर उन्होंने डब्ल्यू.एच. रिवर्स के सानिध्य में रहकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना पीएचडी कंप्लीट किया था और उनके पीएचडी का टॉपिक था एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट। इसके बाद 1923 के बाद अंदर जब वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जैसे ही भारत लौटे तो 1924 के अंदर उन्हें एचओडी का पद संभालने का मौका मिला और उन्होंने मीन्स जीएस घुरिये साहब ने अपने अंडर में बहुत से महान बहुत सारे विद्यार्थियों को शोध कार्य करवाए, जिनमें से उनके कुछ प्रिय शिष्य भी रह चुके हैं और उन्होंने उनसे जीएस घुरिये से प्रशिक्षण लेकर मीन्स उनके अंडर में शोध करके और विभिन्न राज्यों के अंदर वो गए और उस समाजशास्त्र के कार्य को आगे बढ़ाया। मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर तक का ये कार्य था। इसके बाद 1917 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत 1917 से स्टार्ट हुई थी। मीन्स ये जो शुरुआत थी वो बृजेंद्रनाथ शील के अथाह प्रयासों से शुरू हुई थी और इसको औपचारिक रूप से स्टार्ट किया गया था। मीन्स इसको अर्थशास्त्र विषय के साथ इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था और स्वतंत्र विभाग के रूप में इसको 1975 के अंदर जब यूजीसी द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, तब यहाँ पर स्वतंत्र विभाग के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया गया था और उस समय पर जो प्रोफेसर बेला दत्ता गुप्ता थी वो यहाँ की एचओडी थी। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर भले ही 1917 के अंदर औपचारिक रूप से स्टार्ट तो हो गई थी बृजेंद्रनाथ शील के प्रयासों से, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का कार्य प्रोफेसर बेला दत्ता गुप्ता ने किया था। इसके बाद समाजशास्त्र लखनऊ पहुंचता है। 1921 के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय की शुरुआत के साथ ही समाजशास्त्र की शुरुआत अर्थशास्त्र विषय के साथ शुरू हुई। मीन्स समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों संयुक्त विषय के रूप में सामने आए और जो लखनऊ विश्वविद्यालय था वो भारत के समाजशास्त्र के जो शिक्षण संस्थान थे उनमें से एक बना। इसके बाद 1948 के अंदर समाजशास्त्र और मानव संबंध संस्थान था जेके इंस्टीट्यूट सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन संस्थान के साथ ही जो समाजशास्त्र का संयुक्त जो स्वतंत्र विभाग था वो तैयार किया गया था और इसके बाद ही समाजशास्त्र को वहां पर
स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करना स्टार्ट किया गया था और वहां पर डिप्लोमा लेवल पर समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, जिसके प्रमुख थे राधा कमल मुखर्जी। और इस प्रक्रिया को 1952 के अंदर बदलकर पीजी लेवल पर पढ़ाया जाना स्टार्ट किया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि 1921 के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जो समाजशास्त्र की शुरुआत थी वो औपचारिक रूप से स्टार्ट की गई थी। मीन्स अर्थशास्त्र विषय के साथ इसको संयुक्त रूप से पढ़ाया जा रहा था, लेकिन 1948 के बाद इसको स्वतंत्र विभाग के रूप में अध्ययन के लिए बनाया गया और जिसको 1952 के बाद बदलकर पीजी लेवल पर इसकी शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश और मैसूर के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत 1923 के अंदर हुई थी और 1928 और 29 तक आते आते पीजी लेवल पर पढ़ाया जाने लगा समाजशास्त्र। और इसके लिए ब्रिजेंद्र नाथ शील और AR वाडिया जैसे महान प्रोफेसरों ने काफी सहयोग और प्रयास किए। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि आंध्र प्रदेश मैसूर के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत कराने वाले ब्रिजेंद्र नाथ शील और AR वाडिया जैसे महान प्रोफेसर थे। उन्होंने ही समाजशास्त्र को सामाजिक दर्शन विभाग के तहत समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम को शामिल करके ही वहां पर शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआत तो हो गई थी औपचारिक रूप से, लेकिन इसका जो विभाग था वो 1949 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 1949 के विभाग बनने के बाद ही समाजशास्त्र को स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन स्टार्ट किया था। इसके लिए जो C पर्वथम्मा जैसे महान प्रोफेसर थे, MN श्रीनिवास, ब्रिजेंद्र नाथ शील और AR वाडिया जैसे महान प्रोफेसरों ने अपना काफी सहयोग किया और काफी प्रयासों के बाद वहां पर 1949 के अंदर समाजशास्त्र का स्वतंत्र विभाग तैयार हुआ था। इसके बाद 1939 के अंदर पुणे विश्वविद्यालय के डेक्कन कॉलेज, जो बाद में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय का हिस्सा बना, वहां से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जो समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाली इरावती कर्वे थी वो समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों की ही प्रमुख थी। जो इरावती कर्वे थी वो पहली ऐसी महिला समाजशास्त्री थी जो अकादमिक और लेखनी दोनों में ही अग्रणी थी, जिन्होंने भारत के अंदर सामाजिक संरचना और नातेदारी का गहन अध्ययन किया था। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि इरावती कर्वे थी, उन्होंने भारत विद्या और मानव विज्ञान दोनों को एक साथ जोड़ने का पूर्ण प्रयास किया था और इसके अंदर वो सफल भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1938 और 39 के अंदर जो पुणे विश्वविद्यालय था उसमें समाजशास्त्र के अंदर अकादमिक और शोध बेस पर एक विकास की नींव रखी थी, जिसके कारण ये संस्थान और संस्थानों में काफी अग्रणी रहा था और काफी प्रशंसनीय भी बना था। तो इरावती कर्वे जो कि पहली ऐसी महिला समाजशास्त्री थी जिन्होंने सामाजिक संरचना के साथ साथ भारत के अंदर नातेदारी का गहन अध्ययन किया था, इन्होंने ही पुणे के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत की थी और एक अच्छे मुकाम तक समाजशास्त्र को लेकर गई थी। इसके बाद 1952 के अंदर गुजरात के अंदर इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके बाद तो जैसे समाजशास्त्र एक विस्फोट की तरफ फैल गया था और भारत के प्रत्येक हिस्से के अंदर समाजशास्त्र की अध्ययन शुरू हो चुका था और इसी के बेस पर ही जैसे ही समाजशास्त्र हर क्षेत्र के अंदर पहुंच गया था तो उसी के बेस पर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने और विभिन्न जो प्रमुख थे उन्होंने अपने अपने विचार समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। जैसे भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जाति व्यवस्था, सामाजिक संरचना, दलित वर्ग और समाज के अंदर जितनी भी जो कुरीतियां थी उनको समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखना और अपने विचारों को व्याख्यान करना स्टार्ट कर दिया था। और हमारे GS घुरिये थे, वो भले ही संस्कृत के विद्यार्थी थे लेकिन समाजशास्त्र से वो इतने प्रभावित हुए कि समाजशास्त्र के अंदर उन्होंने कदम रखा और भारत को भारतीय समाजशास्त्र के अंदर एक नई दिशा दी। और हमारे MN श्रीनिवास है, उन्होंने समाजशास्त्र के अंदर संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक
दृष्टिकोण समाज के सामने रखा। राधा कमल मुखर्जी हैं और जिन्होंने लखनऊ के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत की। इरावती कर्वे है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि ये वो महान समाजशास्त्री थे, महान दिग्गज थे, जिन्होंने अपने आप समाजशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करके भारत के प्रत्येक हिस्से के अंदर पहुंचकर समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये थी हमारी भारत के अंदर समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सी क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।